वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया हुआ था डेफिनेशन ऑफ यूनियंस। क्या बात किया हुआ था हम लोगों ने? डेफिनेशन ऑफ यूनियन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था और कुछ एग्जांपल्स उसके किए हुए थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये आपको अपने माइंड में इसको फिट कर लेना है, सेट कर लेना है माइंड में। ये सब प्रॉपर्टी अक्सर यूज होते रहते हैं क्वेश्चन और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वेन डायग्राम भी हमारा बहुत ही यूजफुल है क्वेश्चन सॉल्व करने में। हम वेन डायग्राम भी बहुत बार यूज करेंगे वहां से, क्योंकि आपको क्लियर भी मिलता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखना है। इसमें पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 1। इस प्रॉपर्टी का नाम है आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या नाम है इस प्रॉपर्टी का? आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ होता क्या है? आइडेम्पोटेंट लॉ अगर यूनियन के लिए लिखा जाए तो क्या होगा? किसी भी सेट का सेम उसी सेट के साथ क्या कराएं हम? यूनियन। फिर से सुनिए क्या बताया हमने? किसी सेट का सेम उसी सेट के साथ, है ना, यूनियन कराया जाए। ए का ए के साथ यूनियन कराया जाए, ए का किसी और अदर सेट के साथ यूनियन नहीं कराना हमें। तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? ए ही मिलता है, सेम वही सेट मिलता है। इसलिए ये आइडेम्पोटेंट लॉ को फॉलो करता है। अगर यहाँ पे दूसरा कुछ मिलता है, ए के अलावा दूसरा कुछ मिलता, तो हम कहते कि यूनियन आइडेम्पोटेंट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि ये किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल ही आएगा। तो आइडेम्पोटेंट लॉ को यूनियन फॉलो करता है। तो पहला लॉ लिखते हैं हम लोग। कौन सा लॉ हमने बताया? आइडेम्पोटेंट लॉ। कौन सा लॉ? आइडेम्पोटेंट लॉ। नाम याद कर लो। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है? इसका स्टेटमेंट क्या है? ए का यूनियन ए के साथ कराएंगे तो सेम हमें वही सेट मिलेगा। ये इसका स्टेटमेंट हो गया फॉर एनी सेट ए। ठीक है, कोई भी सेट ए हमें दिया हुआ है उसके लिए ये चीज फॉलो करेगा यूनियन सिंबल में। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या होगा इसका? तो प्रूफ एकदम बाय डेफिनेशन ही हम लोग करेंगे। एक बार ए यूनियन बी का डेफिनेशन रिकॉल कर लीजिए और ये आपको अपने माइंड में रखना है हमेशा के लिए, क्योंकि आज की प्रूविंग सभी ए यूनियन बी के डेफिनेशन पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो ए यूनियन बी का डेफिनेशन क्या था याद करिए। तो एक्स सच दैट, ऐसे एलिमेंट्स मिल रहे थे हमें जो या तो ए में हो और कहाँ हो? बी में। और इसी में वो केस, दोनों वाला केस इंक्लूड हो गया था। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यही ए यूनियन बी का डेफिनेशन था। और कभी कभी हम लोग ये चीज भी अभी यूज करेंगे। अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें अपने माइंड में रखना है। आज की प्रूविंग में ये सब हेल्प करेंगे दोनों चीजें। या तो हम ये डेफिनेशन यूज करेंगे यूनियन बी का, या तो ये वाला डेफिनेशन यूज करेंगे। दोनों डेफिनेशन आपको पिछले लेक्चर में लिखवाया गया है और यहाँ डज नॉट इक्वल टू वाला भी लिखवाया गया है। तो डज नॉट इक्वल टू का आज यूज नहीं होगा, आज केवल यही दोनों डेफिनेशन यूज होंगे। तो ए यूनियन ए को अगर ए के इक्वल दिखाना हमें तो क्या करेंगे? ए यूनियन ए पे ए यूनियन बी का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, है ना। बी सेट के जगह पे हम देख रहे हैं कितना आ गया हमारा? ए आ गया। ठीक है, तो डेफिनेशन अप्लाई करो। वीडियो को पॉज करो, कॉपी पेन उठाओ, खुद ही डेफिनेशन अप्लाई कर लो, देखो सही है गलत। एक्स सच दैट बहुत ही इजी है, x बिलोंग्स टू ए। ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू, पहला सेट कौन सा? A। फिर क्या लिखते हैं? R, है ना। उसके बाद x बिलोंग्स टू कहाँ लिखते हैं? दूसरे सेट में। दूसरा सेट यहाँ क्या है? A ही है। R x बिलोंग्स टू B की जगह भी क्या लिखेंगे आप? A लिखेंगे। ठीक है, ये क्लियर होगा। अब यहाँ से देखिए x बिलोंग्स टू A, R x बिलोंग्स टू A, तो ये दो बार चीजें लिखा हुआ है। तो एक बार तो ये मीनिंगलेस हो गया, कोई मतलब नहीं है उसका। सेट में हम लोग जानते हैं सेम चीज को, सेम थिंग्स को एक ही बार हम लिखते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, इसको लिख सकते हैं। और ये अगर देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये क्या लिखा हुआ है? ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो सेट ए में है। तो ये होल सेट ए के क्या हो गया? इक्वल। तो ये हो गया प्रूव्ड आपका आइडेम्पोटेंट लॉ। फर्स्ट लॉ हमारा प्रूफ हो गया। इसको वेन डायग्राम से बहुत इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। वेन डायग्राम से अगर देखा जाए इसकी प्रूविंग, तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट, है ना। हमें क्या करना है? ए यूनियन ए निकालना है।
तो ये एक सर्किल हो गया ए के लिए, दूसरा सर्किल तो हमें बनाना नहीं क्योंकि दूसरा वाला सेट भी ए ही दिया हुआ है, तो हमें एक ही सर्किल बनाना है। अब ए यूनियन ए निकालना है, तो हमने बताया था ए, अगर ये ए यूनियन बी लिखा होता तो ए और बी दो सर्किल बनाते, दोनों सर्किल को क्या कर लेते, साइडेड, है ना। तो यहाँ एक ही सर्किल है, तो केवल कौन सा सर्किल साइडेड होगा, यूनियन में केवल ए सर्किल हो जाएगा हमारा साइडेड, और यही हमें क्या बताएगा, यूनियन। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियरली वेन डायग्राम से दिख रहा है कि ए यूनियन ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरे लॉ पे देखिए, दूसरे लॉ पे अगर बात किया जाए तो दूसरा लॉ है हमारा, पहला इम्पोर्टेंट हो गया लॉ ऑफ आइडेंटिटी, दूसरा हमारा लॉ क्या है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, या इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ फाई, फाई मीन्स नल सेट, है ना, लॉ ऑफ फाई मीन्स नल सेट का लॉ। फाई हमारा क्या है, फाई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर यूनियन, फाई हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर यूनियन। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे नंबर सिस्टम में अगर आप बात करिए एडिशन के लिए, एक ऑपरेशन हमने पढ़ा हुआ ना, एडिशन, ठीक है, तो एडिशन में हम लोग देखते थे कि कोई भी अगर नंबर ए हमें दिया हुआ है, कोई भी रियल नंबर, ठीक है, ए दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा नंबर ऐड किया जाए जिससे हमें सेम नंबर मिल जाए, तो हम लोग क्या ऐड करते थे, याद करिए, किसी भी रियल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दे तो हमें सेम वही नंबर मिल जाता था। तो 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, 0 को ही हम लोग बोलते थे वहां पे एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते थे, एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑपरेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑपरेशन बोलते थे। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन एक और देखते हैं, एक जैसे मल्टीप्लाई वाले में हम लोग देखते थे, मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए डॉट या इनटू जो भी आप यूज करिए। अब यहाँ पे क्या था, किस नंबर से मल्टीप्लाई कराया जाए जिससे हमें सेम वही एलिमेंट मिल जाए, या कहिए ये ए अगर नंबर है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें हमें सेम वही नंबर मिल जाए। तो हम यहाँ पे क्या फिल करते थे, 1, है ना, 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कराया जाए तो हमें वही नंबर मिल जाएगा। इवन 0 में भी 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, 0, है ना। तो यहाँ पे 1 को क्या बोलते हैं, 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते थे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे अगर आप बात करिए लॉ ऑफ आइडेंटिटी किसके लिए, ऑपरेशन ऑफ यूनियन के लिए। ठीक है, ये तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने देखा। अब यहाँ पे आइए, लॉ ऑफ आइडेंटिटी हमें वर्क करना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में आज होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब देखिए, जैसे यहाँ a प्लस क्या ऐड करें, a मिल जाए, सेम वैसे ही कोई सेट a हमें दिया हुआ है, उसके साथ यूनियन करें किस सेट का जिससे हमें सेम वही सेट मिल जाए। कुछ बात क्लियर हुआ। एडिशन के जहाँ कौन सा ऑपरेशन आया, यूनियन। नंबर के जहाँ क्या आया, सेट, है ना। तो किसी भी सेट का किसके साथ यूनियन किया जाए, किस सेट के साथ यूनियन किया जाए जिससे हमें सेम वही सेट मिल जाए। तो आप सोच के बताइए, तो क्या होगा, यहाँ तो लिखा ही आंसर, क्या होगा, 5 होगा ना। नल सेट को अगर किसी भी सेट के साथ यूनियन कराया जाए तो हमें सेम वही सेट रिजल्ट में मिल जाता है, क्योंकि नल सेट में कोई एलिमेंट होता नहीं। तो कोई एलिमेंट नहीं है तो सेट ए में हमें कोई एलिमेंट इंक्लूड एक्स्ट्रा नहीं कराना, तो हमें सेम सेट ए मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ आइडेंटिटी या लॉ ऑफ फाई में यहाँ पे लिख लीजिए फाई इज कॉल्ड, पहले तो ही लिख लीजिए, कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर यूनियन, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन यूनियन। ठीक है, ये लिख रहे हैं तो इसको यूनियन ही समझिएगा, ऑपरेशन यूनियन। ठीक है, अब ला क्या है उसको लिख दे रहे हैं, ला तो आप समझ ही गए, ए यूनियन फाई इक्वल टू क्या होगा, सेट ए होगा, या आप कह सकते हैं फाई यूनियन ए, ये भी क्या होगा, सेट ए होगा। ठीक है, फॉर एनी सेट ए, फॉर एनी सेट ए, कोई भी सेट ए हमें दिया हुआ है तो नल सेट के साथ यूनियन कराएंगे तो सेम वही सेट मिलेगा। अब इसका प्रूफ देखते हैं।
प्रूफ एकदम आप खुद ही कर सकते हो, बहुत इजी है। वही ए यूनियन बी का ही डेफिनेशन हम यूज करने वाले। ए यूनियन फाई इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग, वीडियो को पॉज करो फटाफट लिख लो। सेट बोल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कहाँ लिखेंगे, पहला सेट क्या हमारा है ए आर एक्स बिलोंग्स टू, दूसरा सेट क्या है फाई। अब एक्स बिलोंग्स टू फाई तो होगा नहीं, ये तो हो गया मीनिंगलेस, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट नहीं है तो एक्स फाई में बिलोंग नहीं करेगा, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे यहाँ से। हमें क्या मिल जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए मिल गया। हमें क्या मिल गया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और ये किसके इक्वल आ गया, सेट ए के इक्वल आ गया। ऐसे आप फाई यूनियन ए वाला किसके इक्वल लिखा सकते हैं, ए के इक्वल। पहले एक्स बिलोंग्स टू फाई लिखेंगे, आर एक्स बिलोंग्स टू ए लिखेंगे, तो यही मिल जाएगा हमें, सेट ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वेन डायग्राम से भी इस चीज को समझते हैं। वेन डायग्राम में क्या बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, सेट ए के लिए एक सर्किल बना लीजिए, ये हो गया सेट ए के लिए सर्किल। अब फाई है तो फाई में तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो उसके लिए कोई सर्किल हम क्रिएट नहीं करेंगे, उसके में कोई एलिमेंट होगा नहीं, तो एलिमेंट कहाँ शो करेंगे, सर्किल में, है ना। सर्किल में एलिमेंट्स के लिए डॉट लगाते हैं, तो ये सेट ए कोई भी सेट है, तो इसके लिए सर्किल ए बन गया। अगर ये यूनियन फाई निकाला जाए तो फाई के लिए तो कोई सर्किल है नहीं, मीन्स अगर बनाएंगे भी तो उसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो कोई मतलब है नहीं। तो ए यूनियन फाई की वैल्यू क्या मिल गया, हमें ए मिल गया। ये भी क्लियर दिख रहा है आपको वेन डायग्राम से। तो दो लॉ हो गया कंप्लीट। कौन कौन सा लॉ हमने पढ़ा, एक पढ़ा हम लोगों ने आइडेंटिटी लॉ, और एक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक हम लोगों ने पढ़ा आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ पढ़ा। ठीक है, या लॉ ऑफ फाई पढ़ा। तीसरा लॉ देखते हैं। थर्ड लॉ में हमारे पास क्या है, थर्ड लॉ में है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, थर्ड लॉ में क्या है हमारा, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट जानते ही हैं, यू, है ना। तो यहाँ पे लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट में क्या है, किसी सेट ए का अगर यूनियन कराया जाए यू के साथ, ठीक, यू मतलब यूनिवर्सल सेट के साथ कराया जाए यूनियन, तो क्या रिजल्ट में मिलेगा। इसको वेन डायग्राम से अगर समझो तो तुरंत ही अभी आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगा कि हमें क्या मिलने वाला है। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, और ये हो गया एनी सेट ए। ये क्या हो गया, एनी सेट ए। अब अगर ए यूनियन यूनिवर्सल सेट निकाला जाए तो क्या आएगा, ए को भी साइडेड करेंगे और यू को भी साइडेड करेंगे, है ना। ए भी साइडेड हो गया, और क्या साइडेड हो गया, यूनिवर्सल सेट पूरा साइडेड हो जाएगा, क्योंकि ए का यूनियन किसके साथ निकालना है, दूसरा सेट यूनिवर्सल सेट है। तो यहां हम देख रहे हैं, अगर ओवरऑल बात किया जाए तो कितना रीजन साइडेड हो चुका है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमें यूनियन में क्या मिल गया, हमें यूनियन में क्या मिल गया, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, हमें यूनियन में क्या मिल गया, यूनिवर्सल सेट, है ना। वैसे भी आप देख सकते हैं ए जो है वो सबसेट ऑफ क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो हमने एक चीज पढ़ाया था आपको, ए सबसेट ऑफ बी होगा तो ए यूनियन बी की वैल्यू कितना आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, बार बार कह रहा था आपसे। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, जो सुपर सेट होगा उसी के इक्वल हो जाएगा। तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट अगर निकालना है तो ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट हो गया, तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। आप इस लॉजिक से भी इसको बता सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया वेन डायग्राम के थ्रू, और अपने जो प्रॉपर्टी पीछे पढ़ा हुआ था उसके थ्रू कुछ बातें हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट के इक्वल। या यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सेट तो सेम है। अभी हम देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ, उसको पढ़ना हमें। अब देखिए, इसको प्रूफ करना है, अगर प्रूफ तो बहुत इजी है। कई लोग कह रहे होंगे सर छोड़ दीजिए, कर लेंगे, है ना। अब करा दे रहे हैं, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, इसको हमें दिखाना है यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा, तो ऐसे ही सेम लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। अब ये कितना हो गया, अब देखिए x बिलोंग्स टू a है ना, x बिलोंग्स टू a है, तो थोड़ा सा अब आपको माइंड में एक पिक्चर रहना जरूरी है। ये सेट थ्योरी है ना, इसीलिए आपको वेन डायग्राम पढ़ाया गया। वेन डायग्राम बहुत ही यूजफुल है आपके लिए,
बिना वेन डायग्राम के सेट थ्योरी बहुत क्लियर आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए सेट ए है और x सेट ए में बिलोंग कर रहा, यहीं पे कह रहे हैं x सेट u में भी बिलोंग कर रहा, मतलब यूनिवर्सल सेट में भी बिलोंग कर रहा। तो x बिलोंग्स टू a हो गया वेस्ट हमारे लिए, क्योंकि x बिलोंग्स टू a है तो वो ऑटोमेटिक कहाँ बिलोंग करेगा, यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करेगा। माइंड में है पिक्चर ना, अगर x a में है तो वो ऑटोमेटिक कहाँ बिलोंग करेगा, यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग करेगा ही। जैसे x यहाँ हमने इंडिकेट किया सेट a में, तो वो यूनिवर्सल सेट का भी क्या है, एलिमेंट है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x such that x belongs to u लिख सकते हैं। ठीक है, रीजन में देना चाहे तो आप दे सकते हैं since x belongs to a implies x belongs to universal set, मीन्स वही सबसेट का हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है, a सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है इसलिए, है ना। तो यहां से हमें मिल गया यूनिवर्सल सेट, ये किसका डेफिनेशन हो गया, यूनिवर्सल सेट का। ऐसे ही x जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है ना, तो क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ये हो गया आपका कंप्लीट प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम पढ़ने जा रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ। प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी 4 हेडिंग डालिए और हेडिंग में डाल दीजिए कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, अब ये कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अगर नंबर थ्योरी में बात करिए तो कम्यूटेटिव लॉ आपको याद होगा। नंबर थ्योरी में हम लोग क्या करते थे, जैसे लिखते थे ना a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, b प्लस a, है ना, ऐसे ही तो होता है ना। जैसे 3 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 3, दोनों इक्वल है, चाहे a प्लस बी निकालो चाहे b प्लस a निकालो, सेम वैल्यू मिलेगा। ऐसे ही अगर सेट थ्योरी में बात करें तो a यूनियन b, एडिशन के जगह कौन सा ऑपरेशन आ गया, यूनियन, और जहां नंबर्स लिखते थे वहां क्या आ गया, सेट आ गया। तो a यूनियन b की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, फटाफट बताओ, किसके इक्वल, b यूनियन a के इक्वल हो जाएगा। यही है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, a यूनियन b इक्वल टू b यूनियन a, मीन्स आर्डर क्या करता है, कोई रोल प्ले नहीं करता। चाहे आप a यूनियन b निकालो चाहे b यूनियन a निकालो, मतलब आर्डर देख रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं तो भी यूनियन की जो वैल्यू मिलेगा हमें उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। a यूनियन b इक्वल टू b यूनियन a, ये चीज हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे लिख लीजिए, ये किसके लिए है, फॉर एनी सेट a एंड b। ठीक है, ये और b हमें कोई भी सेट दिया हो ये हमेशा फॉलो करेगा। अगर आपसे b यूनियन a पूछा जाता है और आपने a यूनियन b निकाल दिया तो भी आपका आंसर सेम आएगा, रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वहां पे आपको शो करना पड़ेगा कि b यूनियन a इक्वल टू किसके होता है, a यूनियन b के इक्वल होता है। प्रूफ है, प्रूफ में देखिए एक चीज आपको रिकॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे इक्वल सेट जब मैं पढ़ा रहा था आपको और जब सबसेट पढ़ा रहा था, दो चीजें। ठीक है, क्या क्या, सबसेट और इक्वल सेट जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको कुछ डेफिनेशन में लिखवाया था, a इक्वल टू b, दो सेट इक्वल कब होते हैं, अगर डेफिनेशन निकाल करिए तो क्या था वहां पे, each element of set A is element of set B, each element of set A is element of set B and vice versa, means and each element of set B is also element of set A। तब हम कहते थे कि A इक्वल टू क्या होगा, B होगा। और जब मैंने आपको सबसेट कंप्लीट करा दिया था पढ़ा के, तो वहां एक डेफिनेशन और बताया था, नोट में करके लिखाया था, आपको याद होगा। दो सेट को अगर हमें कभी इक्वल दिखाना हुआ तो हम क्या दिखाएंगे, यहां से दिखाएंगे a इक्वल टू b इफ एंड ओनली इफ a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a। वही डेफिनेशन है, मीन्स हम दिखाएंगे ईच एलिमेंट ऑफ सेट a इज एलिमेंट ऑफ सेट b एंड ईच एलिमेंट ऑफ सेट b इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट a। ठीक है, और अगर ये सबसेट ऑफ b का डेफिनेशन निकाल करिए तो यहाँ क्या था, x बिलोंग्स टू a अगर हम लेंगे तो वो कहां पहुंच जाएगा, x बिलोंग्स टू b में। और यहाँ b सबसेट ऑफ a का मीनिंग क्या हुआ, x बिलोंग्स टू b लेंगे तो वो कहां पहुंच जाएगा, एलिमेंट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a। ठीक है, ये हो गया सबसेट ऑफ b और b सबसेट ऑफ a का डेफिनेशन निकाल, और ये हो गया सेट को इक्वल दिखाने का तरीका। ठीक है, इसी को हम यूज करने वाले हैं, तो इसको माइंड में आप अपने सेट कर लीजिए। और इन दोनों सेट को क्या दिखाना हमें, इक्वल। a यूनियन b भी जो होगा वो भी एक सेट होगा, b यूनियन a जो होगा वो भी क्या होगा, एक सेट होगा। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर यूनियन ऑफ सेट्स निकालें, सेट्स का यूनियन निकालें, तो वो जो हमें रिजल्ट में मिलने वाला है वो क्या मिलेगा,
वो भी एक सेट मिलेगा, वो एक सिंगल सेट मिलेगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी एक कोई सेट है और बी यूनियन बी भी क्या है, कोई एक सेट है। उन दोनों सेट को हमें क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, टू शो ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। आपके माइंड में थोड़ा सा आ रहा होगा मेथड की क्या हम करने वाले हैं, तभी तो ए इक्वल टू बी का हमने डेफिनेशन निकाल किया। टू शो ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, वी शो दैट, क्या दिखाएंगे हम लोग, क्या क्या दिखाएंगे, पहला चीज, दो चीजें दिखाना पड़ेगा ना, ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी यूनियन ए दिखाना पड़ेगा, है ना। एक बार लेफ्ट वाला राइट का सबसेट दिखा देंगे, एक बार राइट वाले को लेफ्ट का सबसेट दिखा देंगे। एंड सेकंड में क्या दिखाना पड़ेगा, बी यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अगर ये दो चीजें हमने दिखा दिया तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए हो जाएगा, है ना। एक दूसरे के सबसेट दिखा देंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं, पहले को प्रूफ करते हैं हम लोग, बहुत इजी है। पहला पार्ट, प्रूफ नंबर फर्स्ट। पहला पार्ट प्रूफ करने के लिए देखिए, जब सबसेट प्रूफ करना होता है तो ये चीज हमेशा आप अपने माइंड में रखिएगा। अगर हमें ए सबसेट ऑफ बी दिखाना है तो हम एलिमेंट जो सेलेक्ट करेंगे वो कहाँ सेलेक्ट करेंगे, ए में। ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे x बिलोंग्स टू ए और प्रॉपर्टी यूज करते हुए दिखाएंगे कि x बिलोंग्स टू क्या हो गया, b। ठीक है, और अगर b सबसेट ऑफ ए दिखाना हुआ तो क्या करेंगे, अगर b सबसेट ऑफ ए दिखाना हुआ तब क्या करेंगे, एलिमेंट कहाँ सेलेक्ट करोगे, x सेलेक्ट करोगे b में। ठीक है, और प्रॉपर्टी यूज करते हुए क्या दिखाओगे, x बिलोंग्स टू ए, तब जाके क्या हो जाएगा, b सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, इन सब चीजों को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हमें दिखाना है ए यूनियन बी सबसेट ऑफ बी यूनियन ए, ये हमें दिखाना है। तो एलिमेंट बताओ कहाँ सेलेक्ट करेंगे, एलिमेंट कहाँ सेलेक्ट करेंगे, तो एलिमेंट ए यूनियन बी में सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया एक एलिमेंट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, पहला वाला प्रूफ कर रहे हैं। और जब दूसरा वाला प्रूफ करना होगा तो एलिमेंट कहाँ सेलेक्ट करोगे, बी यूनियन ए में। ठीक है, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी हमने लिया, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज। अब देखो आ गया डेफिनेशन, है ना, रिकॉल कराया था स्टार्टिंग में ही, x ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा, तो डेफिनेशन अप्लाई करो, क्या मिल जाएगा हमें, x बिलोंग्स टू ए, और यूनियन के लिए क्या यूज करते हैं, r। ठीक है, x बिलोंग्स टू b, ये कई बार बता चुका हूं आपको, याद हो गया होगा। यूनियन के लिए क्या यूज करेंगे, r। लेकिन यहाँ अगर डज नॉट बिलोंग्स टू लिखा हुआ है तो यूनियन के जगह क्या यूज करेंगे, एंड यूज करेंगे। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b आ गया। अब देखो हमें दिखाना क्या है, x बिलोंग्स टू b पहले लिखा होना चाहिए, x बिलोंग्स टू a बाद में लिखा होना चाहिए। तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं, रीअरेंज कर लीजिए, इसको पहले लिख लीजिए x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। ठीक है, सेम रिजल्ट हमें मिलेगा, क्योंकि r ऑपरेशन जो होता है, r ऑपरेशन क्या होता है, कम्यूटेटिव। तो इसको हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a हो गया, तो यहां से हमें क्या मिल गया। अब अप्लाई करो रिवर्स डेफिनेशन ऑफ यूनियन। ठीक है, अब यहाँ देखो x बिलोंग्स टू b है और x बिलोंग्स टू a है, तो x कहाँ बिलोंग कर गया, x कहाँ बिलोंग कर गया। तो अब देखिए पहले b लिखा हुआ तो b, यहाँ r लिखा हुआ है यूनियन, और यहाँ पे सेम वही x लिखा हुआ ना, यहाँ y नहीं लिखा हुआ, तो सेम वही x है, इसलिए कहाँ बिलोंग कर गया, b, r के लिए यूनियन, और ये सेट a। ठीक है, x बिलोंग्स टू b यूनियन a हो गया। तो यहां से हमने लिया x बिलोंग्स टू a यूनियन b, और हमने दिखा दिया x बिलोंग्स टू b यूनियन a हो गया। देयरफॉर यहां से हमने क्या प्रूफ कर दिया, a यूनियन b इज सबसेट ऑफ b यूनियन a। पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। सिमिलरली करके मैं लिख दे रहा हूं, आपको प्रूफ करना होगा, सेकंड पार्ट प्रूफ कर लीजिएगा, एकदम जस्ट इसी का रिवर्स है। अब सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, b यूनियन a में एलिमेंट लेंगे x, है ना, x बिलोंग्स टू b यूनियन a लेंगे। अब इसी के बैक चले जाइए, इंप्लाई x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, फिर क्या मिलेगा, इसको ऑर्डर चेंज कर दीजिए, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, फिर क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो एकदम इसी का रिवर्स प्रोसेस है, उसको करना होगा कर लीजिएगा, नहीं तो सिमिलरली करके लिख लीजिए। सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं, हम प्रूव कर सकते हैं b यूनियन a इज सबसेट ऑफ a यूनियन b। ठीक है, हेंस हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया
ए यूनियन बी इक्वल टू क्या मिल गया हमें, बी यूनियन ए, और ये प्रूफ हो गया फिनिश। ठीक है, इसको वेन डायग्राम से समझते हैं थोड़ा सा। वेन डायग्राम से अगर प्रूफ के लिए आपके लिए आ गया, प्रूफ करिए बाय यूजिंग वेन डायग्राम, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, तो कैसे शो करेंगे इसको, यहाँ पे ए बना लेंगे, एक बी बना लेंगे, इंटरसेक्टिंग सर्किल हम बना रहे हैं। जब हमें ए और बी के बारे में कुछ ना दिया हो तो यही बनाते हैं हम लोग यूजुअली, ए और बी। ठीक है, ए यूनियन बी निकालना है तो सर्किल ए भी कलर होगा और सर्किल बी भी कलर होगा। ठीक है, ये कलर कर दिया हमने ए और बी सर्किल। और अगर बी यूनियन ए निकालना हुआ है ना, ये तो क्या हो गया ए यूनियन बी, और यही हम देख रहे हैं अगर बी यूनियन ए निकालना हुआ हमें तो बी सर्किल कलर होगा और फिर ए सर्किल कलर होगा। तो सेम वही रीजन मिल रहा हमें ए यूनियन बी और बी यूनियन ए में। ठीक है, तो ये हो गया वेन डायग्राम से ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इक्वल हो गए। ठीक है, तो एक और लॉ हमने पढ़ लिया, लॉ नंबर 4 हमारा था एक कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, बी यूनियन ए होता है। ठीक है, फॉर एनी सेट ए एंड बी। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 हमारा है एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब एसोसिएटिव लॉ क्या है, ये भी आप पढ़ चुके हैं, एसोसिएटिव लॉ का नाम सुन चुके हैं आप, लेकिन वो नाम सुने हैं नंबर थ्योरी में। सभी नाम आप सुन चुके हो ऐसा नहीं है, सभी नाम आप सुने हो लेकिन वो सुने हो नंबर थ्योरी में। लेकिन ये आइडेम्पोटेंट लॉ वाला नाम आपने नहीं सुना हुआ था, ए यूनियन ए की वैल्यू में क्या मिल गया, ए। जबकि नंबर में ऐसा नहीं होता, एडिशन में अगर देखो तो क्या होता है, 5 में 5 ऐड करोगे क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। 5 नहीं मिला हमें, है ना, मतलब एडिशन नंबर सिस्टम में आइडेम्पोटेंट लॉ फॉलो नहीं करता। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ, थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा आपको आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है। एसोसिएटिव लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको याद होगा हम लोग क्या करते थे, ए प्लस बी प्लस सी, 3 नंबर को ऐड करना रहता था। तो हम लोग कहते थे या तो बी प्लस सी को पहले ऐड करो देन ऐड करो ए को, या आप क्या करो ए प्लस बी को पहले ऐड कर लो देन सी को ऐड कर लो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या आएंगा, तो ये दोनों चीजें क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ब्रैकेट का कोई रोल नहीं है, सिंपली हम लोग क्या करते थे, इसीलिए हम लोग क्या करते थे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को एक साथ ऐड कर लेते थे। क्यों, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ वहां पे फॉलो करता था, ब्रैकेट का कोई रोल नहीं है, इसलिए तीनों को एक साथ ऐड करोगे तो भी वही सेम आंसर हमें मिलेगा। अब यहाँ पे अगर अप्लाई किया जाए इसी को सेट थ्योरी में, तो आप समझ रहे होंगे क्या क्या चीजें लिखेंगे, ए बी और सी की जगह सेट यूज करेंगे और एडिशन के जगह क्या यूज करेंगे हम लोग, यूनियन का ऑपरेशन। तो क्या लिखने वाले अब हम लोग, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, ब्रैकेट यहाँ पे हमने लगाया पहले, इक्वल टू ए यूनियन बी, यहाँ ब्रैकेट लग गया, यूनियन सी। ठीक है, और ए बी सी क्या हमारे, फॉर एनी सेट ए बी एंड सी। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं भाई, क्या है ये। तो यहाँ पे हमने देखा एसोसिएटिव लॉ में ऑपरेशन यूनियन का ही है और ब्रैकेट कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। मींस अगर ए यूनियन बी यूनियन सी हमें निकालना हुआ, ए यूनियन बी यूनियन सी अगर हमें निकालना हुआ तो तीनों को एक साथ कंबाइन कर लीजिए, वही हमें आंसर दे देगा। या अगर ये ऐसे लिखा हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिए, तो हम क्या करेंगे, पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, है ना, बी यूनियन सी निकालेंगे तो कोई एक सेट आएगा, सपोज करिए डी सेट आया हमारा, समझ रहे हो ना। वो एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हैं, ए की वैल्यू जैसे 1 2 दे दिया, बी की वैल्यू दे दिया 2 3 और सी की वैल्यू दे दिया 3 4। ठीक है, और हमें निकालना है ये चीज ए यूनियन बी यूनियन सी। तो कैसे निकालेंगे हम ये, इसको निकालना पड़ेगा। पहले ए तो ऐसे लिख दिया हमने यूनियन, पहले बी यूनियन सी निकाल लेंगे। पहले क्या निकालेंगे, जहां ब्रैकेट लगा हुआ उसी को पहले सॉल्व करेंगे। बी यूनियन सी निकालो, कितना आएगा देखो, 2 3 4 आ गया, है ना, दोनों के एलिमेंट कंबाइंड हो गए। यही हमने क्या लिखा हुआ, सेट डी। ठीक, अब क्या करेंगे, अब सेट डी का ए के साथ यूनियन करा लेंगे तो कोई दूसरा सेट हमें मिला, हम सपोज कर रहे हैं ई मिला। यहाँ पे अगर देखिए तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 मिल गया। ठीक है, और दूसरा अगर देखा जाए
ब्रैकेट अगर जंप करा दें ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर इसको निकालना हुआ तो क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे अब, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ है। तो ए यूनियन बी निकालो, देखो कितना आएगा 1 2 3। इसका यूनियन किसके साथ कराना है, 3 4 के साथ। तो यहाँ पे 1 2 3 का यूनियन 3 4 के साथ कराएंगे तो 1 2 3 4। अब देखिए अगर दोनों सेट को आप कंपेयर करिए तो दोनों सेट क्या है, ये इक्वल है। और अगर हमें ऐसे निकालना हुआ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये चीज दे दिया निकालने के लिए, तो हम क्या करते हैं, तीनों सेट को सीधे कंबाइन करा लेते हैं, एलिमेंट्स को कंबाइन करा लो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, सेम वही सेट मिला। तो यही चीज मैं आपको बता रहा था कि ब्रैकेट कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल के थ्रू इसको वेरीफाई करना होगा। ये इसको क्या बोलते हैं, वेरीफाई करिए एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। और ये है प्रूफ करना है, इसको क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, कहा जाता है प्रूफ करिए इसको, तो वो एग्जाम्पल दे देते हैं सेटे जैसे हमने बनाया था अभी, ऐसा एग्जाम्पल बना के कहते हैं कि ये प्रूफ हो गया, तो वो एकदम है रॉन्ग। वो आप क्या कर रहे हो, आप एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको वेरीफाई कर रहे हो, रिजल्ट को क्या कर रहे हो, एक एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई कर रहे हो, इसका प्रूफ नहीं कर रहे हो। प्रूफ करने का मतलब अगर अलजेब्राइक प्रूफ पूछा जाता आपसे, कौन सा प्रूफ, अलजेब्राइक प्रूफ, तो डेफिनेशन यूज करके करेंगे। अभी तक हमने जितना प्रूफ बताया है 2 तरीके से, आप ध्यान से देखिए तो क्या क्या बताया है, एक अलजेब्राइक और एक वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो 2 प्रूफ हमें यहाँ पे देखना है। तो पहले अलजेब्राइक प्रूफ देखते हैं, मींस डेफिनेशन के थ्रू इसका प्रूफ देखते हैं क्या होगा। प्रूफ आप समझ रहे होंगे, 2 सेट इक्वल हमें दिखाना है, ये भी आएगा एक सेट, ये भी क्या आएगा, एक सेट आएगा। आंसर में आपने देखा भी, जो वेरीफाई कर रहे थे वहां हमें क्या मिल रहा था, एक सिंगल सेट मिल रहा था। तो यहाँ पे लिखेंगे टू शो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, वी शो दैट, क्या दिखाएंगे, 2 चीजें दिखाएंगे। पहला चीज, लेफ्ट वाले को राइट का सबसेट, मीन्स ए यूनियन बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। एंड और क्या दिखाएंगे, सेकंड वाला, राइट को लेफ्ट का सबसेट, मीन्स ए यूनियन बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ये दोनों चीजें दिखा देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, ओवर। पहला प्रूफ स्टार्ट करते हैं, प्रूफ नंबर फर्स्ट। अब हम क्या दिखाने जा रहे हैं, इसको दिखाने जा रहे हैं। इसको दिखाने के लिए सबसेट दिखाना हमें, तो क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, कहां पे, लेफ्ट वाले में, है ना। सेलेक्ट करिए, एक्स हमने एक एलिमेंट लिया, लेट कर लीजिए यहाँ पे, लेट एक्स बिलोंग्स टू, कहां सेलेक्ट करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। इसमें हमने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई करेंगे और दिखाएंगे कि ये एक्स कहाँ पहुंच गया, ए यूनियन बी यूनियन सी में पहुंच गया, ठीक है। डेफिनेशन अप्लाई करिए, तो डेफिनेशन भी बहुत थोड़ा ध्यान से आपको अप्लाई करना है। डेफिनेशन पहले किस यूनियन पे अप्लाई होगा ये समझिए, इस वाले यूनियन पे अप्लाई होगा या यहाँ वाले यूनियन पे अप्लाई होगा, ये भी देखना आपको। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये तो हो गया एक सेट, है ना, ये क्या हो गया, एक सेट हो गया। तो ये एक सेट सपोज कर लीजिए जैसे डी है, तो ए यूनियन डी हो गया, ये इस टाइप का हो गया। तो पहला डेफिनेशन कहाँ अप्लाई होगा, पहला डेफिनेशन जो ब्रैकेट के बाहर है यूनियन वहां अप्लाई होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा बन गया ए यूनियन डी टाइप का। तो यहाँ पे अप्लाई होगा तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू डी, और डी क्या है, बी यूनियन सी, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन के जगह पे आर, एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। अभी बी यूनियन सी को ओपन नहीं करेंगे, अब इस स्टेप में बी यूनियन सी को ओपन कर देंगे। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए आर, एक्स बिलोंग्स टू बी, और यहाँ पे आर एक्स बिलोंग्स टू सी, ठीक है। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ यूनियन ही लग रहा है, लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए, डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, ये यूज कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों जगह पे ही यूज हुआ है। अब देखिए जो आर ऑपरेशन है, आर ऑपरेशन वो एसोसिएटिव होता है, तो ये ब्रैकेट हम कहीं भी जंप करा सकते हैं। अब जैसा हमें नीड होगा वहीं पे ले जाएंगे ब्रैकेट को। हमें क्या दिखाना, देखिए ए यूनियन बी पे ब्रैकेट चाहिए,
है ना, ए और बी वाले पे ब्रैकेट चाहिए, तो इसको ब्रैकेट को जंप करा के हम क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी। क्योंकि आर ऑपरेशन क्या होता है, एसोसिएटिव, यहाँ लिखना चाहते लिख लीजिए, बिकॉज आर ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। अब देखो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब रिवर्स जाओ यूनियन के डेफिनेशन पे, तो x a में है और x b में है, तो x कहाँ पहुंचा, a, r का मतलब यूनियन b में पहुंच गए, है ना। अब फिर उसके बाद क्या है, r x बिलोंग्स टू c। अब देखो फिर से यूनियन का डेफिनेशन लगाओ, x a यूनियन b में है और यही वाला x कहाँ है, c में है। ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ये चीज ध्यान देना आप, x a यूनियन b में है और y बिलोंग्स टू c है, तो यहाँ पे आप यूनियन का डेफिनेशन नहीं लगा पाएंगे। यहाँ देखिए x दोनों जगह सेम वही एलिमेंट है, इसलिए हम यहाँ पे यूनियन का डेफिनेशन अप्लाई कर ले जा रहे हैं, है ना। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a यूनियन b और r के यहाँ क्या हो गया, यूनियन c। तो x हमारा यहाँ पे बिलोंग कर गया, यही चीज हमें दिखाना था, x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c, तो हमने दिखा दिया। देयरफॉर यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया a यूनियन b यूनियन c इज सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनियन c, इसका सबसेट हो गया। तो पहला वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। सिमिलरली करके लिख दीजिए, सिमिलरली वी कैन शो दैट, क्या हम दिखा सकते हैं, इसका सेकंड पार्ट क्या था, a यूनियन b यूनियन c इज सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनियन c, ठीक है। हेंस हमने क्या प्रूव कर दिया, हेंस या देयरफॉर जो भी लिखिए आप, a यूनियन b यूनियन c को प्रूव कर दिया किसके इक्वल, a यूनियन b यूनियन c के हमने इक्वल प्रूव कर दिया, तो हमारा एसोसिएटिव लॉ हो गया प्रूफ। अगर इसी को वेन डायग्राम के थ्रू देखा जाए, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर वेन डायग्राम के थ्रू इसको देखा जाए, वेन डायग्राम के थ्रू इसका प्रूफ, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ए बी और सी 3 सर्किल हमें बनाना है, तो इंटरसेक्टिंग वाला बनाएंगे, इन जनरल में ही बनाते हैं हम लोग, अगर कोई सेट हमें नहीं दिया है। वैसे तो हमने ढेर सारे केसेस आपको बता रखे हैं, है ना, डिसजॉइंट हो सकता है, कोई दो ओवरलैप कर सकता है, ये तीनों वाला है। तो हमें क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी हमें निकालना है, तो पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, है ना, पहले क्या निकालेंगे, बी यूनियन सी। तो पहले बी सर्किल और सी सर्किल को कर दीजिए कलर, तो ये हमारा क्या हो गया, बी यूनियन सी। ये हमें क्या बता रहा, बी यूनियन सी बता रहा। और अब देखिए ए बी और सी, अब ये देखो बी यूनियन सी तो हो ही गया है ना, बी यूनियन सी तो कंप्लीट हो गया हमारा, बी सर्किल और सी सर्किल साइडेड हुआ। अब हमें क्या कराना है, इस बी यूनियन सी का जो आया उसका ए के साथ यूनियन कराना है, तो इसको ए सर्किल को और कलर करना पड़ेगा आपको। तो ये हमें क्या बता रहा, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, ये निकल गया ए यूनियन बी यूनियन सी। राइट वाला प्रूफ करिए, ये यूनिवर्सल हो गया। राइट वाला अगर देखा जाए तो कितना आएगा, ये ए बी और ये हो गया सी। हमें अब यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा ए यूनियन बी। तो कौन कौन सा सर्किल कलर करोगे, ए सर्किल कलर करोगे और बी सर्किल कलर करोगे। अब सी का पोर्शन आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सर्किल ए सर्किल बी हमें कलर करना है, तो जितना पोर्शन है सर्किल ए सर्किल बी का उतना कलर कर दो। ये हमें क्या बता रहा, ए यूनियन बी। अब दूसरा डायग्राम फाइनल बनाने के लिए, फाइनली क्या हमें बनाना है, हमें बनाना है ए यूनियन बी, तो निकल गया। अब इसका यूनियन किसके साथ कराना है, सी के साथ। तो सी सर्किल को भी हम क्या कर लेंगे, साइडेड कर लेंगे, है ना, उसको भी मिला लेंगे इसी में। अब देख रहे हैं हम लोग कि ए बी और सी तीनों सर्किल क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, तीनों सर्किल हो गया कलर। तो हम देख रहे हैं कि वेन डायग्राम के थ्रू ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू किसके इक्वल आ गया, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम लिख सकते हैं
देयरफॉर बाय वेन डायग्राम A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, ये हो गया वेन डायग्राम के थ्रू बातें। अब यहाँ पे हो गया आपका सभी प्रॉपर्टी फिनिश। ठीक है, टोटल हमने कितनी प्रॉपर्टी डिस्कस किए हुए। तो पहला प्रॉपर्टी याद की है हमने, क्या बताया आपको, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है, A यूनियन A इक्वल टू A। ठीक है, दूसरा बताया हमने लॉ ऑफ फाई या कहिए लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, क्या बताया गया था, A यूनियन फाई इक्वल टू क्या होगा, A यूनियन फाई इक्वल टू A होगा। ठीक है, फाई नहीं होगा, A का यूनियन फाई के साथ कराएंगे नल सेट के साथ तो हमें सेट A मिलेगा, या फाई यूनियन A इक्वल टू सेट A मिलेगा। फिर हमने पढ़ा आपको लॉ ऑफ यूनिवर्सल। लॉ ऑफ यूनिवर्सल में क्या था, किसी सेट A का यूनियन कराइए यूनिवर्सल सेट के साथ तो हमें कौन सा सेट मिलेगा, जो बिगर सेट होगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, क्योंकि A सबसेट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट का, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ाया आपको, उसके बाद कितने लॉ हो गए, 3 हो गए। 4 में पढ़ाया आपको कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। उसके बाद क्या पढ़ाया, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या था, अभी अभी पढ़े हो, A यूनियन इन ब्रैकेट B यूनियन C इक्वल टू ब्रैकेट में A यूनियन B फिर यूनियन C। ठीक है, तो ये हो गया, सभी चीजें हमने देखा, अलजेब्राइक मेथड से भी प्रूफ देखा और वेन डायग्राम के मेथड से भी प्रूफ इसका हमने देख लिया। तो पिक्चर एक आपके माइंड में बन गया है। अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉपर्टी तो हो गया हमारा फिनिश। एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पावर सेट के ऊपर प्रॉपर्टी है। तो पावर सेट में प्रॉपर्टी देखिए क्या है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह लीजिए या आप कह लीजिए एक थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम करके लिख लीजिए। थ्योरम हमारा क्या है, थ्योरम हमारा ये है कि अगर A और B कोई भी 2 सेट दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, A और B कोई भी 2 सेट दिया हुआ, फॉर एनी सेट A एंड B, तो हम प्रूफ करेंगे। देन क्या प्रूफ करेंगे हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि A का पावर सेट निकालो। A का क्या निकालो, पावर सेट। और क्या निकालो, B सेट दिया हुआ है उसका भी आप क्या निकाल डालो, पावर सेट। बैठे बैठे कोई काम नहीं, पावर सेट निकाल डालो दोनों का। पावर सेट A निकल गया, पावर सेट B निकल गया। अब क्या करा लो, इसका करा लो यूनियन। ठीक, यूनियन भी करा लिए। चलो, यूनियन कराने का मतलब एलिमेंट को दोनों को कंबाइन कर लिया हमने। और क्या करेंगे, अब A और B 2 सेट है तो A यूनियन B भी निकाल सकते हो, आप निकाल ही सकते हो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसका आप क्या कर लो, पावर सेट निकाल लो। ठीक हो गया। अब इसके बीच रिलेशन हमें देखना है, क्या ये इक्वल होते हैं, या लेफ्ट वाला राइट का सबसेट होता है, या राइट वाला लेफ्ट का सबसेट होता है। कौन सी चीज है जो फॉलो होता है यहाँ पे, यही हमें देखना है इस थ्योरम में। ठीक है ना, मजेदार। तो ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये इक्वल नहीं होता इन जनरल, है ना। इसको नोट में करके लिखाएंगे अभी लास्ट में। ये दोनों चीजें इन जनरल इक्वल नहीं होती हैं। तो होता क्या है, ये चीज सेटिस्फाई करता है, मीन्स पावर सेट A यूनियन पावर सेट B इस सबसेट ऑफ पावर सेट A यूनियन B। लेकिन कई लोगों को दिख रहा होगा ये थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ, तो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं है, ये वाला फॉलो करेगा। ठीक है, पावर सेट A यूनियन पावर सेट B इस सबसेट ऑफ पावर सेट A यूनियन B। और ये चीज हम देखेंगे कि ये इन जनरल होल्ड नहीं करता है। ठीक है, मीन्स पावर सेट A यूनियन पावर सेट B इस सुपर सेट ऑफ पावर सेट A यूनियन B हो, ये इन जनरल होल्ड नहीं करता। मीन्स कई केसेस में हमें ये चीज मिलेगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं, ये सब चीजें प्रूफ करने जा रहे हैं अब हम लोग क्या चीज। देन रिजल्ट क्या मिला हमें, पावर सेट A यूनियन पावर सेट B जो होगा वो सबसेट होगा पावर सेट A यूनियन B का। ठीक है, ये तो होगा, क्लियर है, ये इसका सबसेट होगा। बट पावर सेट A यूनियन B, पावर सेट A यूनियन B not necessarily the subset of पावर सेट A यूनियन पावर सेट B। ठीक है, और एक चीज हम लोग देखेंगे, बट करके लिख लीजिए, एंड करके लिख लीजिए, एंड ये हम देखेंगे कि पावर सेट A यूनियन B जो होगा वो नॉट नेसेसरली सबसेट ऑफ
पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी होगा। दैट इज करके लिख सकते हैं इसी रिजल्ट को, दैट इज पावर सेट ए यूनियन बी इज नॉट सबसेट ऑफ पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी इन जनरल। इन जनरल लिखने का मतलब समझते हो क्या होता है, क्या फीलिंग आता है आपको? इन जनरल लिखने का मतलब सभी के लिए ये होल्ड नहीं करेगा, हो सकता है कुछ ऐसे ए और बी हमें मिल जाए जिसके लिए ये सबसेट हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए क्या वर्ड लिखा गया है, इन जनरल। अब आप खोजिएगा किस एलिमेंट के लिए पावर सेट ए यूनियन बी इस सबसेट ऑफ पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी हो जाएगा, वो चीज आप एग्जांपल में खोज लीजिएगा, मिल जाएगा। अब देखिए इसका आंसर या कहिए प्रूफ, थ्योरम का प्रूफ करते हैं, आंसर वही होता है हमारा, प्रूफ है। तो पहला चीज क्या प्रूफ करना है, पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी सबसेट ऑफ पावर सेट ए यूनियन बी। इसके बाद एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन करने वाले हम लोग, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, थोड़ा लेवल 2 का प्रॉब्लम है। पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी इस सबसेट ऑफ पावर सेट ए यूनियन बी हमें दिखाना है। तो यहां लिख ले रहे हैं टू शो, क्या दिखाना हमें, पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी इज सबसेट ऑफ पावर सेट ए यूनियन। इसको दिखाने जा रहे हैं, सबसेट ही दिखाना है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। हमें लेफ्ट वाले को क्या दिखाना है, राइट वाले का सबसेट, मीन्स कुछ ऐसा ही है ना, सी सबसेट ऑफ डी, कुछ ऐसा ही टाइप का है। तो एलिमेंट कहाँ सेलेक्ट करेंगे, सेट सी में। ये पूरा जितना लेफ्ट में लिखा हुआ वो एक सेट है, तो यहाँ पे सेट सी में एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे x बिलोंग्स टू सी। लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये सेट कैसा दिया हुआ है, उसमें एलिमेंट्स किस टाइप के, उस सेट का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। पावर सेट का डेफिनेशन अगर याद करिए, पावर सेट ऑफ सेट ए डेफिनेशन याद करिए तो क्या पढ़ाया गया आपको, पावर सेट ए का डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। मींस ऐसे x क्या मिलेंगे, सबसेट हैं, ऐसे x मिलेंगे जो सेट ए के क्या है, सबसेट, ठीक है। मींस पावर सेट ए का एलिमेंट जो होगा ना वो एक क्या होगा, सेट होगा। ऐसे सिंगल स्मॉल लेटर यूज नहीं करेंगे, अब हम क्या यूज करेंगे, कैपिटल लेटर यूज करेंगे यहाँ का एलिमेंट लेने के लिए, ठीक है। समझ गए होंगे क्या करने वाले हैं अब हम लोग, यहाँ पे एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट में और उसको दिखा देंगे वो राइट वाले सेट में पहुंच गया। और यहाँ पे एलिमेंट अगर देखें, पावर सेट ए का एलिमेंट या पावर सेट बी का एलिमेंट, ये सभी एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, सबसेट्स होंगे। पावर सेट ए का जो एलिमेंट होगा वो ए का सबसेट होगा और ये जो होगा वो बी का सबसेट होगा। तो यहाँ पे चलिए लेट कर लेते हैं एक एलिमेंट कैपिटल एक्स, ठीक है। एक्स किसका एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया, एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी। तो डेफिनेशन लगाइए, अब किसका डेफिनेशन लगाएंगे, यूनियन का। यहाँ स्मॉल एक्स नहीं लेंगे एलिमेंट्स, क्योंकि इसका सबसेट होगा ना, ए और बी का क्या होगा, या तो ए का सबसेट होगा या तो बी का। तो यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई करिए, x कहाँ पे बिलोंग कर गया, यूनियन का डेफिनेशन लगेगा, x बिलोंग्स टू पावर सेट ए, यूनियन का मतलब r, x बिलोंग्स टू पावर सेट b। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्या करोगे, अब लगाएंगे पावर सेट ए का डेफिनेशन, यहाँ पे लगाइए। x अगर कोई x एलिमेंट है उस पावर सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो एक चीज नोट में हमने करके लिखवाया था आपको, पावर सेट ए में आपको याद होगा x और a में क्या रिलेशन हो जाएगा। अब यहाँ से x यहाँ पावर सेट a का एलिमेंट है तो x और a में क्या रिलेशन हो गया, x इज सबसेट ऑफ a हो गया। ठीक, कुछ याद आया, करवा चुका हूं आपको। और x बिलोंग्स टू पावर सेट b का मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू तो है ही है, x सबसेट ऑफ, x और b में क्या रिलेशन हुआ, x सबसेट ऑफ b हो गया। ठीक है, x सबसेट ऑफ a हो गया और x सबसेट ऑफ b हो गया। हमें दिखाना क्या है, x दिखाना है, x यहाँ पहुंच जाएगा, x इज एलिमेंट ऑफ क्या होगा, पावर सेट a यूनियन b होगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं x सबसेट ऑफ a है या x सबसेट ऑफ b है। ठीक है, तो हमें मिल गया x किसका सबसेट हो गया, r का मतलब यूनियन हो गया, तो x a यूनियन b का क्या हो गया, सबसेट है ना। यूनियन का डेफिनेशन अप्लाई करो, क्या होगा, x सबसेट ऑफ a यूनियन b है तो x या तो a का सबसेट होगा और x किसका सबसेट होगा, b का सबसेट होगा। तो ये चीज मिल गया। अब देखो x अगर a यूनियन b का सबसेट है ना, जैसे कहा जाए x अगर a का सबसेट है तो x किसका एलिमेंट हो गया, तो किसका एलिमेंट हो जाता था,
पावर सेट ए का। ऐसे यहाँ पे देखो x सबसेट ए यूनियन बी हो गया, तो x किसका एलिमेंट हो गया, x एलिमेंट हो गया पावर सेट ए यूनियन बी का। ठीक हो गया प्रूफ। x हमने लिया लेफ्ट साइड में और x को दिखा दिया राइट साइड, पहुंच गया, एलिमेंट हो गया। देयरफॉर प्रूफ क्या हो गया, पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी इज सबसेट ऑफ पावर सेट ए यूनियन बी। ठीक है, कोई एग्जांपल के थ्रू अगर ये चीज प्रूव करते हैं तो वो वेरीफाई होगा। बार बार मैं बता रहा हूं आपको, वो प्रूविंग नहीं होगा। प्रूविंग आपका ये है अलजेब्रिक मेथड से प्रूफ हो गया। और दूसरा चीज देखिए, और हमें क्या दिखाना है, पावर सेट ए यूनियन बी नॉट नेसेसरली द सबसेट ऑफ पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी होगा। मींस इसको सपोर्ट करने वाला कोई एक एग्जांपल हमें बनाना है। ठीक है, अब नाउ पहला वाला पार्ट तो प्रूफ हो गया है ना। अब हम दूसरे वाले को सपोर्ट करने के लिए एक आंसर देंगे। इसका प्रूफ का मतलब वही हो गया कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक आंसर दे, एक एग्जांपल देना पड़ेगा। ठीक है, एग्जांपल करिए, क्या करेंगे, सेट ए और बी कंस्ट्रक्ट करिए अपने मन से। सेट ए हमने बनाया, इसमें एलिमेंट रखा 1, केवल सिंगल एलिमेंट 1। एंड बी सेट बनाया हमने, इसमें 2 एलिमेंट रख दिया, एक एलिमेंट 2 और एक एलिमेंट 3। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी भी निकालना है, तो ए यूनियन बी निकाल लीजिए। देयरफॉर ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, तीनों एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, 1 2 3। अब क्या क्या निकालना, पावर सेट ए निकालना, पावर सेट बी निकालना, पावर सेट ए यूनियन बी निकालना है। तो पावर सेट ए निकालने जा रहे हैं हम लोग। पावर सेट ए कितना होगा, पावर सेट में क्या होगा, सेट ए के सभी सबसेट्स, सेट ए के सभी सबसेट्स कौन कौन से, ये सब निकालना आपको बता ही दिया गया। 5 और ये 1 खुद होगा, 2 ही सबसेट है इसके पास, एक तो 5 एक तो खुद ए सेट है। और दूसरा पावर सेट बी निकालिए, पावर सेट निकाल लो, बताया गया सब। एक हो गया 5 नल सेट, और एक क्या हो गया, सिंगल सिंगल एलिमेंट का बनाइए 2 3, और एक क्या हो गया 2 3। तो यहाँ पे टोटल 4 सबसेट बनेंगे सेट बी के, और वही 4 एलिमेंट्स भी आएंगे पावर सेट बी में। अब पावर सेट ए यूनियन बी निकालते हैं हम लोग। पावर सेट ए यूनियन बी कितना आएगा, यहाँ 3 एलिमेंट्स है, तो टोटल 2 टू द पावर 3 है ना। कितने बनेंगे, 8 एलिमेंट्स वाला इसमें सेट बनेगा, इसके 8 सबसेट बनेंगे। 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। सिंगल सिंगल एलिमेंट लेके बनाओ, पहले एक नल सेट हो गया, सिंगल एलिमेंट का हो गया। अब डबल एलिमेंट लेकर के 1 2 2 3 1 3, उसके बाद 1 2 3, चाहे जिसको पहले बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑर्डर कोई रोल प्ले नहीं करता यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, पावर सेट ए यूनियन बी, पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी निकाल लेना है। ठीक है, क्या क्या निकालना है, देखो पावर सेट ए यूनियन बी निकालना, निकाल चुके हैं, ये तो काम हो ही गया है। पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी निकालना है। पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी निकालने जा रहे हैं अब हम लोग। पावर सेट ए यहाँ पे है और पावर सेट बी यहाँ पे है। कंबाइन करिए दोनों के एलिमेंट्स को, तो पहला तो 5 दोनों में कॉमन है, तो एक बार लिखोगे 1, उसके बाद 2 3 दिख गया होगा आपको, 2 3 आपको दिख गया होगा कि पावर सेट ए यूनियन बी क्या पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी का सबसेट आया। तो हम देख रहे हैं कि पावर सेट ए यूनियन बी इज नॉट सबसेट ऑफ पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी। कैसे दिखा, क्योंकि यहाँ पे पावर सेट ए यूनियन बी में यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं जो पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। खोज के बता दो एक एलिमेंट, एक तो बता ही दो। यहाँ देखो 3 है, 3 पावर सेट ए यूनियन बी में है, लेकिन पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी में बिलोंग नहीं कर रहा। 3 के अलावा भी एलिमेंट्स है यहाँ, तो देखो टोटल केवल कितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, 5 एलिमेंट्स। अभी 3 एलिमेंट्स टोटल वहां छोटा हुआ है जो पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी का एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे रीजन दे सकते हैं बिकॉज, क्यों हमने लिखा, क्योंकि 3 बिलोंग्स टू पावर सेट ए यूनियन बी बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी। ठीक है, तो ये हो गया सबसेट ना होने का रीजन। तो दोनों चीजें हो गया कंप्लीट।
अब एक नोट में करके एक चीज लिख लीजिए। प्रूफ तो कंप्लीट हो गया, समझ रहे हो ना। पहला वाला प्रूफ कर ही दिया गया था, दूसरे वाले में दिखाना था नॉट नेसेसरली सबसेट ऑफ पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी, तो नॉट नेसेसरली वाले में हमें एग्जांपल बनाना पड़ता है, एग्जांपल के थ्रू दिखाते हैं। तो एग्जांपल हमने दिया, प्रूफ हो गया वो भी। नोट में क्या लिखेंगे, नोट में हम लोग लिखेंगे पावर सेट ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी इन जनरल। ठीक है, इन जनरल ये इक्वल नहीं होगा। ठीक, जो होगा यहां से रिजल्ट वो यही आपको मिल रहा है, पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी सबसेट ऑफ पावर सेट ए यूनियन बी होगा। ठीक है, चलिए फिर दूसरा कुछ स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करें अब? आपके लिए होमवर्क हमने बता दिया है, एक आपको कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन करना है? एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें पावर सेट ए यूनियन बी क्या हो जाए, सबसेट ऑफ पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी हो जाए। ऐसा एक एग्जाम्पल बनाना, बन जाएगा तो अच्छी बात है ना। चलो ये हो गया, आज का धीरे धीरे टॉपिक फिनिश हो रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एक बहुत ही अच्छा सा बेहतरीन क्वेश्चन है। A1 A2 A30 हमें टोटल कितने सेट्स दिए हुए हैं? 30 सेट्स दिए हुए हैं, ईच विथ 5 एलिमेंट्स। A1 में भी 5 एलिमेंट्स है, A2 में भी कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स। ऐसे टोटल 30 सेट्स दिया हुआ है, तो सब में कितने कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स है। अगर A30 तक की पूरी बात किया जाए कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो एक में 5 एलिमेंट्स, टोटल 30 सेट्स है, तो 30 इंटू 5 टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 150 एलिमेंट्स। ठीक है, यहां तक तो हो गया। B1 B2 Bn ये कितने सेट्स हमें दिए हुए हैं? B1 B2 Bn ये n सेट्स दिए हुए हैं, और ईच विथ 3 एलिमेंट्स। और एक में मतलब ईच में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। मतलब B1 में भी 3 एलिमेंट, B2 में भी 3 एलिमेंट्स, ऐसे Bn में भी क्या होगा? 3 एलिमेंट्स होगा। ठीक है, और अगर टोटल बात किया जाए तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे यहाँ पे? ये जितने B1 B2 Bn है टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? तो एक में 3 एलिमेंट्स, ऐसे सब में 3 एलिमेंट्स। कहां तक है? n सेट है टोटल, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करा देंगे? n से, है ना। जैसे हम लोगों की आपको याद होगा 1 में 1 अगर ऐड करना हो कितने टाइम्स? n टाइम्स ऐड करना हो तो क्या कराते हैं हम लोग? 1 को n से मल्टीप्लाई। ऐसे अगर 2 को n टाइम्स ऐड करना हो तो क्या कराते हैं? 2 को n से मल्टीप्लाई करा देते हैं, आंसर आ जाता है 2n। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ईच में 3 एलिमेंट्स है, तो टोटल n सेट्स है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 3 को n से मल्टीप्लाई करा देंगे 3n। अब यहाँ पे कुछ और चीज हमें दिया हुआ है, जो A1 A2 A30 ये 30 सेट्स हैं, इनका यूनियन लिया गया। इनका क्या लिया गया? यूनियन। I रनिंग फ्रॉम 1 to 30, इसका यूनियन ले लिया गया, और ये इक्वल आ रहा है, सेम किसके इक्वल आ रहा है? B1 B2 Bn का भी यूनियन ले लिया गया। इसको कैसे लिखा गया? Bj रनिंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है, फाइनाइट सेट का यूनियन लिखना हमने आपको बताया है पिछले लेक्चर में, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर वाइज आप चीजों को पढ़ेंगे तो बढ़िया क्लियर समझ में आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। Bj लिखा गया J रनिंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है, ये जो यूनियन आया और ये जो यूनियन आया, दोनों क्या आया? सेम आया, और वो दोनों सेट सेम है, और किसके इक्वल मान लिया गया? सेट S के इक्वल। अब S के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। एज्यूम दैट ईच एलिमेंट ऑफ S का जो ये सेट बना, यूनियन वाला जो सेट बना, कह रहे हैं कि उसके एलिमेंट्स कैसे हैं? S के ईच एलिमेंट बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs। वो क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली 10 AIs में बिलोंग कर रहे हैं। ईच एलिमेंट मतलब S का कोई एक एलिमेंट लेंगे तो वो किसी 10 AIs में होगा। मतलब या तो हो सकता है A1 A2 A3 से लेकर A10 तक में हो, या A2 से A11 तक में हो, मीन्स किसी भी 10 AIs में होगा, एग्जैक्टली 10 AIs में। ठीक है, एंड और क्या कर रहे हैं? 9 एग्जैक्टली 9 ऑफ बीजेस, और S के ईच एलिमेंट एग्जैक्टली 9 बीजेस में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट S का लेंगे तो B1 B2 Bn यहाँ n सेट दिए हुए उसमें से किसी 9 में
एग्जैक्टली 9, ना तो 9 से कम ना तो 9 से ज्यादा, है ना। किसी 9 सेट्स में इसके एस का एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है और एक एलिमेंट एग्जैक्टली 10 AIs में बिलोंग कर रहा है। तो हमें किसकी वैल्यू बताना है, n की वैल्यू बताना है। क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेंगे S में कितने एलिमेंट्स आए, दोनों तरीके से। एक ये यूनियन दिया गया है, एक ये यूनियन, दोनों इक्वल दिया गया है S के, तो दोनों जगह से हम निकाल लेंगे S में हमें कितना एलिमेंट मिला। ठीक है, उसको कैसे निकालेंगे, तो यूनियन आई रनिंग फ्रॉम 1 to 30, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो मिलेगा उसको किससे डिवाइड करेंगे, AI वाला देखिए तो S का ईच एलिमेंट एग्जैक्टली 10 AI में बिलोंग कर रहा, एग्जैक्टली 10 AI में बिलोंग कर रहा, तो वो टोटल एलिमेंट किससे डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे आप समझ गए होंगे। बीजेज का यूनियन पहले निकाल लेंगे, कितने एलिमेंट आए यूनियन में, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, S का ईच एलिमेंट एग्जैक्टली 9 बीजेज में है तो उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट S मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर बहुत इजी है। यहां लिखेंगे सिंस ईच AI में कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स। सिंस ईच AIs हैव कितने एलिमेंट, हैज 5 एलिमेंट्स। ठीक है, 5 एलिमेंट्स है ईच AI में। और यहां यस में देखिए तो S में क्या हो रहा है, एंड ईच एलिमेंट ऑफ S, एंड ईच एलिमेंट ऑफ S, यहां से लिख रहे हैं ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs। कितने में बिलोंग कर रहा है, एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs में बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर ये जो S हमें दिया हुआ है, S कितना दिया हुआ है, यूनियन आई रनिंग फ्रॉम 1 to 30 AI। यहां से अब हम नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन S कितना हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S हो जाएगा इसके सभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सिग्मा लगा देंगे, सिग्मा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आई रनिंग फ्रॉम 1 to 30। ठीक है, इसके सभी एलिमेंट निकल जाएंगे, A1 A2 A3 ये सब ऐड करना हमें। तो नंबर ऑफ A1 नंबर ऑफ A2 ये सब ऐड हो गया, 30 तक का दिया हुआ ऐड हो गया। अब इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से क्यों डिवाइड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे S का ईच एलिमेंट, एक एलिमेंट S का वो 10 AI में लाई कर रहा है ना, मतलब वो 10 सेट्स में लाई कर रहा है एक एलिमेंट। ठीक है, इसी वजह से 10 से डिवाइड हो जा रहा। अब इसको निकाल लीजिए, कितना आएगा 1/10, और ये कितना आएगा, AI में देखो तो कितने एलिमेंट है, ईच AI में कितने एलिमेंट है, 5। तो ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, 5 + 5 + 5 + 5 कितने टाइम्स, 30 टाइम्स। तो इसको 60 में लिख देने, कितना हो गया 5 × 30। ठीक है, ये समझ में आया क्या है। इसको ओपन करेंगे, इसकी वैल्यू 5 है ना। 5 को कितने टाइम ऐड करना है, 1 से 30, मतलब 30 टाइम्स ऐड करना है। 5 + 5 + 5 कितना हो जाएगा, 5 × 30 हो जाएगा। ठीक है, यही चीज है, कितने टाइम ऐड करना, 30 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 5 × 30। ठीक, समझ गए होंगे। अब ये हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। 5, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 15। नंबर ऑफ एलिमेंट इन यस हमें मिल गया, कितना आया 15। एंड ऐसे ही बीजेस के लिए वर्क करिए, सेम ऐसे ही लिखना है, ईच बीजेस हैज कितने एलिमेंट्स है, यहाँ 3 एलिमेंट्स है ना, हैज 3 एलिमेंट्स and each elements of S belongs to exactly कितने बीजेज में है, exactly 9 of बीजेज, exactly 9 of बीजेज। therefore यहाँ जो S की वैल्यू मिला हमें, S की वैल्यू कितना दिया गया था, बीजेज J रनिंग फ्रॉम 1 to N। यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट यस कितना मिल गया हमें। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन यस निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/, क्या करा देंगे 9 से डिवाइड करा देंगे। किसमें 9 से डिवाइड हो गया, टोटल एलिमेंट ऑफ बीजे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बीजे जे रनिंग फ्रॉम 1 to कहां तक, n तक। तो ये हो गया 1/9 × अब इसकी वैल्यू निकालो। यहाँ क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बीजे, देखो एक एलिमेंट, एक बीजे में कितने एलिमेंट है, या ये B1 में कितना एलिमेंट है,
B1 में 3 एलिमेंट्स है ना, ऐसे B2 में भी 3 एलिमेंट, B3 में भी 3 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ बीजेस क्या हो जाएगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 3 कितने टाइम ऐड होगा, n टाइम है ना, 3 + 3 + 3 कितने टाइम ऐसे ऐड होगा, n टाइम्स। तो कितना आ जाएगा 3 × n, तो ये हो गया 3 × n। ठीक है, ये हो गया सिग्मा, इसकी वैल्यू हो गया है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया n/3। ये हो गया इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए, और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। तो बाई 1 और 2 से हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाई 1 और 2 से ऑब्जर्व हमने किया नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस यहाँ पे भी निकला, नंबर ऑफ एलिमेंट एस यहाँ पे भी निकला, तो दोनों क्या होंगे इक्वल। 15 इक्वल टू क्या हो गया n/3, या आप लिख सकते हो n/3 इक्वल टू 15। यहाँ से n की वैल्यू निकाल लिया जाए, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n की वैल्यू कितना हो गया 45। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, और इसी के साथ हमारा वीडियो लेक्चर आज का यहीं फिनिश हुआ। अभी लास्ट में आपको एक इसी टाइप का एक प्रॉब्लम होमवर्क में मिलेगा, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग अब पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। हमारा अगला ऑपरेशन क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स, टेक केयर।